हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पिछले जो हमारे अब तक के ट्रिप्स थे बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था। फिर भी अभी रिसेंटली मैं एक हफ्ता पहले ही राजस्थान के ट्रिप से आया है, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं गया जैसलमेर और जयपुर में विजिट किया था। तो कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले सबसे पहले मैं जैसलमेर गया। जैसलमेर में जो जैसलमेर फोर्ट है वो दुनिया का इकलौता लिविंग फोर्ट है जिसके अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, और उसकी अपनी एक हिस्ट्री है कि कैसे लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि आप अगर जैसलमेर जा रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वहाँ से आपको सिटी व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, एक लौता आप ऐसा फोर्ट देख पाओगे जहाँ से आप लिविंग फोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पूरा एक मार्केट है, बाजार है। ठीक है, लोग उसके अंदर लोगों के घर हैं। तो बाकी इंडिया में या कहीं पे भी कोई भी एक और ऐसा फोर्ट नहीं है जहाँ पे आप ऐसे देख पाओगे, सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है ये जैसलमेर में। उसके बाद वहीं से एक वॉकिंग डिस्टेंस पे एक लेक है, वो लेक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, आपको अगर इवनिंग में कुछ टाइम के लिए बैठना है तो उसके लिए ही बस वो है, वरना इतना कोई बहुत ज़्यादा मेरे को तो वर्थ नहीं लगा। बाकी सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके बाद हम गए डेजर्ट सफारी। तो वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस इस ट्रिप का यही रहा कि हम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास निकले, 5 बजे तक हम वहाँ पे पहुँचे। फिर वहाँ से हम 1 घंटे का कैमल राइड किया, तो फिर हम एग्जैक्ट डेजर्ट्स में पहुँच गए। ठीक है, तो वहाँ का जो डेजर्ट सफारी वो इंडिया में आई थिंक कहीं और होता होगा, पर मेरे को नहीं लगता। एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और इसके अलावा आप मान लीजिए आपको हिल स्टेशन जाना है तो आप अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। आपको अगर बीचेस पे जाना है तो आप बहुत अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, पर ये एक्सपीरियंस आपको अगर लेना है तो आपको जैसलमेर ही जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे हम तकरीबन 6 बजे के आसपास हम पहुँचे। पहुँचने के हम तो टोटल 10 लोग थे। हम 3 इंडिया से थे और बाकी 7 लोग फॉरनर थे, इटली और फ्रांस से थे सभी के सभी, एक बंदा अर्जेंटीनिया से था। तो वहाँ पे हम पहुँचे तकरीबन 6 बजे वहाँ पे। उसके बाद वो कुछ चाय पकौड़े स्नैक्स टाइप लिया, देन वी जस्ट हैव काइंड ऑफ फोटो सेशन और ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद वहाँ से हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करीबन 9 बजे के आसपास वहाँ से निकले। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने वहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक सनसेट पॉइंट है, इवनिंग में हम सनसेट पॉइंट गए। दिन में हमने पटवा हवेली और कुछ और लोकल चीज़ें जो डिस्कवर की। अब पटवा हवेली की अपनी एक अलग स्टोरी है, उसको बनाने में 60 साल लग गए थे। ठीक, अब आप उसको देखोगे तो आपके शायद ट्रैवलिंग लिस्ट में बहुत कम लोग उसको कवर करते, पर अगर किसी को कारीगरी का शौक है तो पटवा हवेली ज़रूर विजिट करनी चाहिए। और सनसेट पॉइंट एक काफ़ी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हम रात को तो नहीं, इवनिंग में सनसेट के टाइम बैठ के पूरा सिटी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहा वहाँ का जैसलमेर का। और जैसलमेर से फिर 2 से 3 दिन का जैसलमेर का ट्रिप था। उसके बाद मैं जयपुर गया। जयपुर गए तो अब जयपुर में कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर कोई जाता ही है। फॉर एग्जांपल हवा महल, जल महल। अब फ़ोटो खिंचवाने के लिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको हिस्टोरिक प्लेसेस का शौक है तो आप जा सकते हैं, पर सबके अपने एक चॉइस होती है। मेरे को बस वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छी लोकेशन लगी। उसके अलावा फोर्ट, अलग अलग फोर्ट है। मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो रहा नाहरगढ़ फोर्ट का। नाहरगढ़ फोर्ट में भी आप अगर स्पेसिफाई मैं बोलूँ तो इवनिंग में आप शाम के टाइम अगर वहाँ पे जाते हैं तो एक वहाँ पे कैफ़े बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपको एक कंप्लीट सिटी भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको बैठ जाओगे तो उठने का मन बहुत लेट करता है, मन नहीं करता, पर आपको अल्टीमेटली आना तो पड़ता है वापस। तो नाहरगढ़ फोर्ट का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो मैं खैर कोई सोच के दिन चूज नहीं किया था, मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा मेरा शेड्यूल था कि मैं वीकेंड पे था वहाँ पे। तो एक लोकल ग्रुप था जो हर संडे को ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करवाता था। वो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पे लेके जाते थे। वो वहाँ पे हम ट्रैकिंग पे गए। ट्रैकिंग का एक आप देखो तो हम ट्रैकिंग पे गए हुए हैं, वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई है। बारिश में हम ऐसे जीरी वीरी लगा के कॉफ़ी बना रहे हैं। और मैं बहुत जयपुर में मेरा ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि जब हम एक जयपुर की लिस्ट बनाते हैं व्हाट टू डू और जो भी प्लेस विजिट करने लायक उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, तो ट्रैकिंग उसमें लिस्ट में नहीं होती है। पर मेरा सबसे अच्छा एक एक्सपीरियंस ट्रैकिंग का ही रहा। तो इसके बाद सिटी प्लेस मैंने विजिट किया, जंतर मंतर विजिट किया। जब जंतर मंतर को विजिट करते तो समझ में आता कि पहले के टाइम में भी साइंस कितना एडवांस था।
उनके पास आप जब उसको हर एक चीज़ की बारीकी से उसको समझते हो तो आपको समझ में आता है कि आज से कई सौ साल पहले भी हमारे पूर्वज साइंस में कितना आगे थे। तो ये मेरे एक्सपीरियंस रहे। ये वीडियो मैं शॉर्ट में इसीलिए कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, वहाँ की रिकॉर्डिंग्स या फ़ोटो नहीं है, तो मैं आप लोगों को बोर सिर्फ अपनी बातें सुना के बोर नहीं करना चाहता। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ट्रिप से सब कुछ एक, तो उम्मीद है जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी।